कोई एक नेता दिखता है, कोई एक मसीहा दिखता है तो वो है पप्पू यादव। थाने को सब पता है कि शराब कहाँ मिलता है, लेकिन थानेदार उसको पकड़ नहीं रहा। तो ये लगातार जो घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक खिलवाड़ हो रही है। हमारे बिहार के होनहार विद्यार्थी का भविष्य खराब हो रहा है। हमारी तो मांग ही है, जनता की आवाज ही है जाप, तो क्यों नहीं रोड पर उतरेंगे और सरकार से सवाल भी पूछेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, गरीबों के मसीहा माने जाने वाले, आज 55 साल के हो गए, मगर उनका जन्मदिन आज धूमधाम से नहीं और कोई बड़ा सेलिब्रेशन के साथ नहीं बनाया गया। उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में राजू दानवीर जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, आए दिन आपके मोबाइल पर आ जाते होंगे और मुद्दे उठाते हुए गरजते हुए दिख जाते होंगे। सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं, ठंड में लोगों को कम्बल बांटते दिख जाते हैं, गरीबों के सुख दुख में साथ देते हुए राजू दानवीर दिख जाते हैं। जन अधिकार पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। पप्पू यादव जी 55 साल के हो गए और आप लोग के नेता हैं। आप लोगों ने धूमधाम से उनका जन्मदिन ना बना करके सेवा दिवस के रूप में बना दिया। कब तक करेंगे सेवा? कभी तो कुछ चीजों को सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जन जन के उम्मीद रहे हैं। किसानों, नौजवानों, छात्र सबके आवाज रहे हैं, जन संघर्ष के प्रतीक रहे हैं, गरीबों के मसीहा रहे हैं। तो उनका सुबह से शाम तक जो दिनचर्या होता है वो जनता को समर्पित रहता है। वो कब सोते हैं आज तक किसी ने नहीं देखा, वो एक रहस्य है। कब सोते हैं रहस्य है, मतलब सोते ही नहीं। हाँ भाई, जब भी आप जाइए तो आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है और जरूरतमंदों की भीड़ है और वो सेवा में लगे हुए रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब जिनका जीवन काल सेवा में ही गुजरा हो, जनता के प्रति समर्पित ही रहे हैं 24 आवर, उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में यदि हम लोग मना रहे हैं तो ये इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है। और उनकी इच्छा भी रहती है कि हमारा जन्मदिन धूमधाम से ना मनाया जाए। जन्मदिन के उपलक्ष्य में यदि कोई मनाना चाहता है तो वो कुछ ऐसे जरूरतमंद को मदद करे जो उसकी जरूरत पूरी हो सके। अच्छा, सेवा दिवस के रूप में राजू दानवीर जी, आज आप लोग पप्पू यादव का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। काफी गरीब गुरबे लोग जो हैं उस दिवस के में शामिल हुए, सेवा दिवस में। आप कम्बल बांटते दिखाई दिए और तमाम जो लोग हैं वो आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ रहे थे। ये काम आपको नहीं लगता कि सरकार करती तो आज आप लोगों को नहीं करना पड़ता? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये आज की बात नहीं है। आप पहले कोसी में दहाड़ देख लीजिए, मगध में सुखाड़ देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार देख लीजिए, पटना का जल जमाव देख लीजिए, पटना पूरे बिहार में जब कोरोना की भयावह स्थिति थी उस समय आप देख लीजिए। तो इन सारे चीज़ों को आप देख लीजिए कि ऐसे दुख में कौन नेता खड़े रहे? पप्पू यादव। उनको न सरकार से लेना है, न पक्ष से, न विपक्ष से। उनको सिर्फ और सिर्फ जनता से लेना है। जनता का जो आवाज़ होता है उसे उठाते हैं। जनता के लिए यदि संघर्ष करने की बात होती है तो रोड पर भी वो खड़े रहते हैं। छात्रों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, दबे कुचले दलित शोषित वर्ग सबके वो आवाज़ है। साथ में कहीं भी मर्डर हो गया, रेप हो गया, बहुत बड़ा नरसंहार हो गया, इतने शराब में लोग मर गए, शराब कांड हो गया, छपरा में सैकड़ों लोग मर गए। वैसे परिस्थिति में कोई एक नेता दिखता है, कोई एक मसीहा दिखता है तो वह है पप्पू यादव। और आपको भी पता है कि जो कटिहार का नरसंहार हुआ तो वहाँ पप्पू यादव पहुँचे। छपरा की क्या स्थिति हुआ, वहाँ सबको 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया तक का इन्होंने हर एक घर को इन्होंने मदद किया, चाहे जितनी वहाँ पर हत्याएं, मृत्यु हो गई हो। अच्छा, तो बिहार की राजनीति प्रवेश को अगर राजू दानवीर जी देखा जाए
तो अभी वर्तमान में जो राजनीतिक प्रवेश है उसे राजू दानवीर कैसे देख रहे हैं? आपने छपरा का जिक्र किया, आपने कई जगहों का जिक्र किया कि आप और आपके नेता पहुंच जाते हैं, दिन और रात आप लोग नहीं देखते हैं, वर्षा पानी धूप ये तमाम चीजें आप लोग नहीं देखते हैं, आप लोग घटनास्थल पर जाते हैं, लोगों की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। तो आप अभी वर्तमान में कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें साफ तौर पर एक ही चीज है कि यदि प्रशासन टाइट रहा तो ये जो शराब कांड की इतनी बड़ी वारदात हुई ये नहीं होती। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भारी चूक है। मैं सभी थाना अध्यक्षों को नहीं कह रहा हूं, सभी थानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ चंद थाने जो हैं उनको पता रहता है, ये जनता कहती है हमें कि थाने को सब पता है कि शराब कहाँ मिलता है, लेकिन थानेदार उसको पकड़ नहीं रहा, थानेदार वहां जा नहीं रहा है। भाई तो वो तो एक दिन जहरीला शराब पी के इतना बड़ा कांड तो होगा ही ना। जब बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी बने हैं, उम्मीद है उनसे कि आप थोड़ा सा, क्योंकि उनका भाई एक्शन मोड में हमेशा जिस परिवेश में वो आए हैं तो जनता की तो उम्मीद अभी है, आगे जब इनका कार्यकाल बढ़ेगा 2-3 महीना तो पता लग जाएगा कि भट्टी कितना आगे तक मैंने कैसे बिहार को क्राइम में अन्य चीजों में संभाल पाते हैं कि नहीं, ये तो 2-3 महीना में रिजल्ट आ जाएगा ना। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से लगातार हमलावर है और बिहार में मुद्दे दो ही दिख रहे हैं, एक अब्दुल बारिक सिद्दीकी और दूसरा लाल पानी यानी कि शराबबंदी कानून। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो सत्ता का जब मलाई वो चख रहे होते हो तो उनको कुछ भी नहीं दिखता है। जब सत्ता से वो हटे हैं तो उनको तो सब दिखेगा ना। फिर उन्हीं, जब वो सत्ता में थे आराम से चल रहे थे तो चुप थे, सत्ता से हटे हैं तो अपना जो है जो बोल रहे हैं उनकी बातों पर हमको विशेष क्या ध्यान देना। हमें तो जनता की सेवा करना है, जनता को देखना है और सरकार कैसे चल रही है उसको देखना है। किस जनता का सरकार काम नहीं कर पाई है उस जनता का आवाज़ भी हम लोग को पहुंचाना है, हमको वो देखना है कौन क्या बोल रहा है, जिसमें हम लोग को थोड़े पढ़ना है। चलिए तो मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप लोग बेरोजगारी को लेकर के हमेशा से सवाल उठाते रहे, आप लोग शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवाल उठाते रहे राजू दानवीर जी, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को देखते हुए आप लोग हमेशा से आवाज उठाते रहे। इस जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, कैसे देख रहे हैं इस पेपर लीक के पूरे मामले को? देखिए, सबसे बड़ी बात कि बिहार में हमेशा कहीं ना कहीं छात्र हाशिए पर रहता है। बीपीएससी की पेपर लीक हो जाना, अन्य चीज़ों की पेपर लीक हो जाना, ऐसे ऐसे कई चीज़, दरोगा का पेपर लीक हो जाना, अब तो बीएसएससी की पेपर इसका पेपर लीक हो जाना, तो ये लगातार जो घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक खिलवाड़ हो रही है। इसमें एक बड़ा टीम, जिसको बड़ी मछली आप कह सकते हैं, उसको पकड़ना होगा कि है कौन जो बार बार इतना लीक कैसे हो जाता है। भाई यहाँ 2-2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, जब एग्जाम हॉल में बैठे और जब बाहर निकल रहे हैं हमने तो पूरा लिख दिया, पूरा हर प्रश्न का उत्तर बना दिया, नौकरी कंफर्म है। जैसे ही बाहर आए पता लगा कि अरे बाप रे, ये तो पेपर लीक है। पहले ही हमने नहीं लिखा, हमसे ज्यादा लोगों ने लिख लिया है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे बिहार के होनहार विद्यार्थी का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि अब पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर है। अब पढ़ भी लीजिए तो उतना ही लिखिए, या नहीं पढ़िएगा तो आपको पेपर लिखाइए, पेपर मिल जाएगा, पैसा से खरीद के भर दीजिए। पप्पू यादव और आपकी पार्टी इस पर क्या करेगी? क्या सड़कों पर सर पूरा उतरेगी। छात्रों के साथ हम लोग रहे हैं, युवाओं के साथ रहे, बेरोजगारों के साथ रहे। हमारी तो मांग ही है, जनता की आवाज ही है जाप, तो क्यों नहीं रोड पर उतरेंगे और सरकार से सवाल भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, ये विद्यार्थी पढ़े क्यों अब बिहार में, जब और बिहार में पढ़कर परीक्षा क्यों दे जब उसका पेपर ही लीक हो जाएगा, तो परीक्षा देने से फायदा क्या है?
अच्छा, अब बात कर लेते हैं, कितना कमल बात दिया राजू दानवे जी आज? देखिए, आज हजारों की संख्या में कमल अलग अलग जगहों पर बैठा है। हमारे कई युवा परिषद के साथियों ने मैंने पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर बांटा है। साथ ही हमने भी टमटम पड़ाव जो बास घाट के नज़दीक है, वहाँ बहुत सारे रिक्शा चालक हैं, मैंने उसका गिनती नहीं कर सकते कितने लोग थे, और वहाँ हमने मोर्चा संभाला था। और अलग अलग जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए थे, जिसमें हमारे युवा परिषद के साथी, छात्र साथी सब मिलकर, पार्टी के अन्य साथी भी वो लगे थे। और बहुत मैंने इस सेवा दिवस को पूरे बिहार में अलग अलग ढंग से लोगों ने मनाया है, और इसमें आदरणीय पप्पू यादव जी की दीर्घायु की हमने कामना की है। साथ ही बिहार में उनका सेवा हमेशा मिलता रहे। बिहार की जनता कहीं ना कहीं आदरणीय पप्पू यादव जी को बड़ी भूमिका में देखना चाहती है। तो चुनाव के वक्त तो कुछ वैसा आएगा सर, चुनाव के वक्त भी जनता समझेगी। जनता को जैसे लोग भ्रमित करते हैं ना, अन्य पार्टियां भ्रमित कर देती है ना, कोई जातिवाद के कार्ड में, कोई सहानुभूति कार्ड में, कोई कुछ कार्ड में, लेकिन जब जनता को लग जाएगा कि पप्पू यादव इज द रियल हीरो, ऑटोमेटिक वोट गिर जाएगा सर। यानी आने वाले चुनाव में जनता को लगने वाला है कि पप्पू यादव ही उनके रियल हीरो हैं। जनता को तो लगता है। किसी, आप बिहार ही छोड़ दीजिए, इंडिया के किसी व्यक्ति से ओपिनियन ले लीजिए कि पप्पू यादव जी को किस नज़र से आप देखते हैं, सबसे पहला बोलेगा कि पप्पू यादव जी ओरिजिनल नेता है और पप्पू यादव जी सेवक की भूमिका में है। बिल्कुल, राजू दानवीर जाप युवा प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, और आज सेवा दिवस के रूप में पप्पू यादव का जन्मदिन बनाया गया, रक्तदान शिविर भी लगाया गया, और जितने कार्यकर्ता हैं जाप के, वो कहीं ना कहीं सेवा भाव से तमाम जो गरीब गुरबे लोग हैं उनकी मदद कर रहे थे। राजू दानवीर भी पटना के कई जगहों पर गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण कर रहे थे, और लगातार इसी तरीके का कार्य राजू दानवीर करते हुए दिखाई देते हैं। मगर बिहार की सियासत में अभी जो सवाल हैं वो मुद्दे से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के जहां एक तरफ हलचल है, वहीं अब्दुल बारिक सिद्दीकी के उस बयान से बीजेपी काफी हमलावर है नीतीश कुमार पर, और कहते दिखाई दे रही है कि पुनः एक बार बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है और राजद के नेता ही अब डर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।